Hello dear students, this is Paramjit Kaur. Today I will explain load curve and load duration curve. तो सबसे पहले हम लोग लोड कर्व की बात करते हैं। तो अगर मैं जनरेटिंग स्टेशन की बात करूं तो हमें पता है कि जनरेटिंग स्टेशंस में लोड कभी भी फिक्स नहीं होता, लोड कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड क्या है, हमेशा बदलती रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कंज्यूमर की डिमांड में हमेशा चेंजेस आते रहते हैं, कंज्यूमर की डिमांड हमेशा बदलती रहती है, तो लोड कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। पर आइडियली क्या रिक्वायरमेंट होती है? आइडियली हमें ऐसा लगता है कि लोड हमेशा कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का हो, फिक्स ड्यूरेशन का हो, पर ये पॉसिबल नहीं होता है। लोड में हमेशा वेरिएशंस होते ही रहते हैं। तो अगर हमारा ये लोड वेरिएबल है तो उसके कुछ इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। क्या इफेक्ट हो सकता है ये? उसके कुछ इफेक्ट ऐसे हैं कि अगर हमारा लोड वैरी हो रहा है तो जनरेटिंग स्टेशन में ऑब्वियसली हमें कुछ इक्विपमेंट लगाने की जरूरत पड़ सकती है, कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ सकती है, राइट। और इन सब चीजों के कारण जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, एनर्जी का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट ना। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि अगर हमारे कुछ जनरेटर्स क्या हैं, कम मेगावाट कैपेसिटी के हैं जो लाइट लोड के हैं, कुछ हमारे हायर मेगावाट कैपेसिटी के हैं जहां पर हमारी डिमांड ज्यादा है, वो उसकी डिमांड को फुलफिल करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग्स के जनरेटर अगर हम लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो इक्विपमेंट है, हमारी जो मशीनरीज हैं वो हमारी बढ़ जाएंगी। कॉस्ट क्या होगा? इस वजह से जो कॉस्ट होगा प्रोडक्शन का या मेंटेनेंस का या ऑपरेशन का, क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। पहली चीज, जनरली जो ऑल्टरनेटर्स होते हैं, हमारी क्या रिक्वायरमेंट होती है कि वो हमेशा मैक्सिमम एफिशिएंसी दे। और मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या कब देगा? ये नियर इट्स रेटेड कैपेसिटी। अगर किसी ऑल्टरनेटर को लाइटली लोड कंडीशन में वर्क करवाए, लाइटली लोड कंडीशन में मतलब एट लो डिमांड, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? बहुत पुअर हो जाएगी। इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? बहुत पुअर हो जाएगी। तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज के ऑल्टरनेटर को प्लांट में इंस्टॉल किया जाता है ताकि वो मैक्सिमम एफिशिएंसी दे पाए। पर इस चीज का क्या इफेक्ट होगा? इस चीज का इफेक्ट क्या होगा कि कॉस्ट को क्या करेगा? कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। एरिया को क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा। अब इन सारे पैरामीटर्स को, ये वेरिएबल लोड को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लॉट करें तो हमें क्या देखने को मिलता है? कर्व प्लॉट होगा हमारा, जिसे हम क्या बोलेंगे? लोड कर्व बोलेंगे। अगर हम इस प्लॉट की बात करें तो सपोज ये आपका लोड वर्सेस टाइम है, लोड वर्सेस टाइम है। दिस इज मिडनाइट एंड दिस इज 12, राइट। इसको हमने बांट लिया ये कौन सी एक्सिस हमारी? टाइम एक्सिस है, राइट ना। ये हमारी टाइम एक्सिस है। ये एक्सिस हमारा कौन सा है? लोड है, मेगावाट, राइट। लोड हमारा क्या है? इस एक्सिस में है हमारा, ठीक है। लोड को भी अगर हम यहाँ पे करना चाहें तो हम यहाँ पे सेग्रीगेट कर सकते हैं। राइट। अगर हम इसके बीच में कोई एक प्लॉट करें, कोई यदि हम इसको प्लॉट करना चाहते हैं और अगर हम इसको प्लॉट करें तो सपोज अगर मैं एक रैंडम अभी ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी ग्राफ हमारा इस तरीके से हो सकता है। इस तरीके से अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि ये हमारा सपोज क्या है? लोड कर्व है। किस किस के बीच में बना हुआ है? लोड वर्सेस टाइम है हमारा ये, ठीक है। लोड कर्व हमको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? वेरिएशन ऑफ लोड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने यहाँ पे क्या किया है? एक दिन का लिया हुआ है,
तो हर घंटे लोड कितना वेरी हो रहा है ये हमको इस बात की इंफॉर्मेशन दे रहा है। हमारा लोड का मिनिमम है और कब मैक्सिमम है हमको इस बात की जानकारी इस लोड कर्व के थ्रू मिल रही है। तीसरी चीज कि अगर हम इसको एक साल के लिए निकालना चाहें तो हम इसको निकाल सकते हैं, एक मंथ के लिए निकालना चाहें तो हम इसको निकाल सकते हैं। हर दिन का हम एक एवरेज वैल्यू लेंगे कि एक दिन में हमारा लोड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी गई या मिनिमम वैल्यू कितनी गई, और इस तरीके से अगर हम हर दिन का निकालें, 30 डेज का निकालें, तो हम एक महीने का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। हर महीने का अगर हम एवरेज लोड को कैलकुलेट करें तो हम एक साल के लिए उसको प्लॉट कर सकते हैं, राइट। दूसरी चीज हमको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमारा जो स्टेशन है वो वर्किंग मोड में है कि नहीं है, एफिशिएंटली वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ये जो एरिया है, जो लोड कर्व का ये जो आप एरिया यहां पर देख रहे हैं 12 to 12 के बीच में, इस एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये एरिया आपको क्या दे रहा है, यूनिट जनरेटेड इन अ डे, राइट ना। सो एरिया अंडर डेली कर्व ये क्या कहलाएगा आपका, ये जो आपका एरिया होगा ये क्या होगा आपका डेली कर्व के लिए, ये क्या देगा, यूनिट जनरेटेड इन अ डे, राइट। तो इसी तरीके से हम डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर या ईयरली बेसिस पर हम लोड कर्व को प्लॉट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमारा जो मैक्सिमम लोड है लगभग 4 to 6 के बीच में, लगभग 5 o'clock के आसपास अगर मैं बात करूं तो 5 और 6 के आसपास ये हमारा क्या है, एक मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम लोड हमारा ऑकर हो रहा है, मींस 4 to 6 के बीच में अगर मैं बात करूं तो ये हमारा, अगर लोड की मैं बात करूं तो इस तरीके से 3 to 5 या 3 to 6 के बीच में, राइट ना। तो इस कर्व के अकॉर्डिंग हमारा जो एक मैक्सिमम जो लोड है वो इस तरीके से 3 to 5 और 3 to 6 के आसपास हमारा मैक्सिमम हमको लोड की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, राइट ना। और अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम पॉइंट्स भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि मिनिमम लोड हमारा किस वक्त है। तो इस लोड कर्व से हमको ये जानकारी मिलती है कि कब हमारा लोड मैक्सिमम है, कब हमारा लोड मिनिमम है। इस तरीके से हम इसको मंथली बेसिस पर भी प्लॉट कर सकते हैं और ईयरली बेसिस पर भी प्लॉट कर सकते हैं। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हमें क्या बताता है, मैक्सिमम डिमांड। अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो ये हमारा क्या देगा, मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू देगा कि हमारे स्टेशन में मैक्सिमम डिमांड कितना है, राइट ना। सो तो ये हमारा हो गया लोड कर्व। अगर मैं लोड ड्यूरेशन कर्व की बात करूं तो यहां पर आप देखिए हर 2 घंटे में हमारा कुछ लोड कंज्यूम हो रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये हमारा 2 घंटे का है, फिर अगर मैं नेक्स्ट 2 आवर्स की बात करूं तो कुछ ये एरिया है, मतलब कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, फिर वो कम हो रहा है फिर ज्यादा हो रहा है। तो ये लोड कर्व है। अगर लोड ड्यूरेशन कर्व की बात करूं तो सबसे पहले हम उस एरिया को प्लॉट करेंगे जिसका डिमांड सबसे ज्यादा है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको रखेंगे। इट डजेंट मैटर कि ड्यूरेशन आगे पीछे अगर हो रहा है तो डजेंट मैटर, मतलब अगर 2-2 घंटे का अगर हमारा स्लॉट है तो हम सबसे पहले इस ड्यूरेशन को, जहां पर सबसे मैक्सिमम डिमांड है, सबसे पहले हम उसको रखेंगे, फिर नेक्स्ट मैक्सिमम डिमांड को हम प्लॉट करेंगे, नेक्स्ट फिर मैक्सिमम डिमांड को हम प्लॉट करेंगे। इस तरीके से हम एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको सेट करेंगे। तो हम इसको क्या बोलते हैं, लोड ड्यूरेशन कर्व। तब हम इसको क्या नाम देंगे, लोड ड्यूरेशन कर्व। और जो एरिया होगा, चाहे वो लोड कर्व का हो चाहे लोड ड्यूरेशन कर्व का हो, दोनों ही हमारे क्या होंगे, सेम होंगे, राइट। क्लियर है। सो जो दोनों के ही एरिया है वो हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों के ही एरिया हमें क्या दे रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम इन दैट टाइम, चाहे वो आवरली बेसिस पर हो, चाहे मंथली बेसिस पर हो, चाहे वो ईयरली बेसिस पर हो। अब लोड फैक्टर ऑफ द स्टेशन कैन बी डिटरमाइंड ऑल्सो। अगर हमारे पास लोड कर्व है या लोड ड्यूरेशन कर्व है तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, लोड फैक्टर की वैल्यू को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट ना। अब हमें ये देखने को मिलता है कि कोई भी ऑल्टरनेटर
जनरेटिंग यूनिट में कोई भी ऑल्टरनेटर हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉइंट पर ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम इजीली इससे पता कर सकते हैं। तो अगर मैं किसी लोड कर्व की या लोड ड्यूरेशन कर्व की अगर मैं बात करूं और मैं अलग अलग दोनों को अगर मैं प्लॉट करूं, सपोज एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहां पर मैंने इसको बांट दिया। राइट, ये मैंने एक प्लॉट लिया हुआ है जहां पर मैंने कुछ इसको ऐसा बांटा हुआ है। ये क्या हमारा लोड है, मेगावाट एक्सेस में जा रहा है। ये क्या है, टाइम इन आवर्स। ठीक है, दिस इज फ्रॉम मिडनाइट। अगर मैं इसमें प्लॉट करना चाहूं तो सपोज मैंने फर्स्ट प्लॉट में क्या प्लॉट कर लिया, ये 5 मेगावाट है। 4 to 8 के बीच में कुछ भी मेंशन कर लूं कि सपोज ये 15 है, तो मैंने इसको 15 तक हमने इसको बना दिया। राइट, तो ये 8 जहां पर आपका पॉइंट है वहां तक आपका ये वैल्यू आ गया। सपोज 8 to 16 में मैंने इसको इंक्रीज कर दिया 20 तक, तो हमारा ये पॉइंट आ गया 16 तक आ गया ये पॉइंट। राइट, इसके बाद फिर से ये रिड्यूस होता है, 16 पे रिड्यूस हुआ और ये अगेन 5 पर आया और ये 24 तक ये कहां पर गया, 5 पर गया। तो ये वेरिएशन है, देखिए पहले 5 है, फिर 15 है, फिर ये 20 तक गया और फिर अगेन ये क्या हुआ 24 पे आया। राइट ना, सो यहां पर ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो नो नीड टू ड्रॉ दिस लाइन। अब अगर मैं इसी का लोड ड्यूरेशन कर्व अगर मैं प्लॉट करूं तो ये वाली एक्सिस तो हमारी सेम रहेगी। दिस इज 5, दिस इज 10, ठीक है। इसको हम 4 आवर्स का डिले है यहाँ पे, 0, 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24। ये हमने यहाँ पे आवर्स ले लिया, आवर्स का ड्यूरेशन है यहाँ पर, आवर्स ड्यूरेशन। तो यहां पर सबसे पहले आप देखिए मैक्सिमम डिमांड को हम सबसे पहले प्लॉट करेंगे, मींस 8 to 16, 8 आवर्स के लिए है। तो 8 आवर्स के लिए, 8 आवर्स के लिए सबसे पहले क्या हमारा 20 है, तो हमने सबसे पहले 20 मेगावाट को हमने प्लॉट कर लिया। उसके बाद में आप देखिए 4 आवर्स के लिए 15 मेगावाट है, तो नेक्स्ट 4 आवर्स के लिए हम किसको प्लॉट करेंगे, नेक्स्ट 4 आवर्स मींस 8 to 12 के लिए हम किसको प्लॉट करेंगे, 15 को। ये हमने प्लॉट कर लिया यहाँ पे 12 तक। नेक्स्ट उसके बाद में हमारा आप देखिए 16 to 24, 16 to 24 के लिए हमारा भी 5 है और 12 to 4 के लिए भी हमारा क्या है, 5 है। तो नेक्स्ट जो हमारा कंजम्पशन है वो अगर मैं बात करूं तो 24 तक हमारा कांस्टेंट वैल्यू है 5, तो हमने इसको प्लॉट कर दिया इस तरीके से। तो सबसे पहले हमने मैक्सिमम डिमांड को प्लॉट किया, सबसे पहले हमने मैक्सिमम डिमांड को प्लॉट किया जो सबसे ज्यादा था, उसके बाद में नेक्स्ट को, उसके बाद में लोएस्ट को हमने प्लॉट किया। तो लोड ड्यूरेशन कर्व से भी हमको ये पता चलता है कि मिनिमम लोड हमारा कब है या मैक्सिमम लोड हमारा कब है। राइट ना, करस्पॉन्डिंग टाइम ड्यूरेशन क्या है कि अगर मैं बात करूं कि 5 मेगावाट का जो लोड है कितने टाइम के लिए, तो आप इजिली यू कैन कैलकुलेट फॉर 12 आवर्स। तो हम यहां से इजिली निकाल सकते हैं कि कितने मेगावाट कैपेसिटी कितनी देर के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। राइट, हम इससे क्या निकाल सकते हैं, बेस लोड और पीक लोड की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। राइट, एरिया जो कवर करेगा ये ग्राफ वो हमारा क्या देगा, टोटल एनर्जी कंजम्पशन को देगा। राइट ना, सो जो भी एरिया चाहे वो लोड कर्व कवर करे, चाहे लोड ड्यूरेशन कर्व
कवर करे, ये क्या देंगे, दोनों ही एरियाज क्या देंगे, एनर्जी कंज्यूम्ड। तो यहां से हम किसी भी स्टेशन का एवरेज डिमांड को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं।